ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਮੂਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, कोई गीता, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड पढ़न के लायक नहीं रहिंदे, असीं उस नूं पढ़ नहीं सकते क्योंकि कई जगह तो खंडित हो गए, फट गए। तो उन्हां दे वास्ते की करना चाहिए, सानूं समग्री लैके जां घर दे विच हवन हुंदा होवे, कदों भी होवे, वो खंडित कैलेंडरां नूं, फटे हुए कैलेंडरां नूं, फटी हुई किसी किताब नूं, उस दे अंदर घी, हवन समग्री, बेरी दी लकड़ी, चंदन बूरा, ये सब चीज़ां पा के और उन्होंने अग्नि अर्पण कर देना चाहिए, जा उन्होंने जल प्रवाह कर देना चाहिए। दो ही नियम है साढ़े, तीसरा साढ़े कोई नियम नहीं है। जदों कोई संत महात्मा अपना शरीर त्यागते हैं तो उन्होंने जाता आपां नीचे समाधि देने हाँ जां जल प्रवाह करते हाँ, और जदों गृहस्थी लोग शरीर त्यागते हैं तो आपां उन्होंने अग्नि अर्पण कर देने। जदों कोई मूर्ति खंडित होवे, कोई किसी तरह का कैलेंडर खंडित हो जाए, पुस्तक खंडित हो जाए, उसनूं अग्नि अर्पण करो या जल प्रवाह करो, उसकी बेकदरी ना करो। देखो बेकदरी इंद्र ने की माला दी, उसका राज राक्षसां ने खोलिया अगले दिन ही आके कि हुण इंद्र नूं लक्ष्मी ने भी छड्ड दिता, श्री ने भी छड्ड दिता और देवतावां ने भी उसनूं त्याग दिता। कोई इंद्र नूं अपने सामने देखण वास्ते तैयार नहीं। तो इंद्र ने दोबारा फिर भगवान श्री नारायण जी की शरण दे विच पहुँच के प्रार्थना की, प्रभु मैनू की करना चाहिए है। दुर्वासा ऋषि तो जाके क्षमा याचना की और बहुत सालों बाद फिर भगवान जी ने उन्हों का जिहड़ा राजपाट सी दूसरा अवतार लेना पिया, परमात्मा नूं अवतार लैके और उन्होंने राज नूं वापस दवाया, एक छोटी जी गलती के कारण। तो किते भी देवता का अनादर, देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज दस रहे कि ऋषियों ये गणपति जी महाराज के जन्म की कथा सी। ऋषियों ने पूछा महाराज हाथी के दंद दो होंगे पर गणेश जी महाराज उन्हों का एक दंद है, एक दंताय विदमहे वक्रतुंडाय धीमहि, उन्होंने एक दंत कह के क्यों पुकारा जाता है? उन्होंने एको ही एक दंद है, दूसरा दंद उन्होंने किस जगह पर चला गया, ये सारा वृतांत कृपा करके दसो। तो सूत जी महाराज ऋषियों को दस रहे कि ऋषियो ये किस तरह के नाल गणेश जी महाराज का एक दंद खत्म होया, और मैं थोनों इसकी जिहड़ी कथा बड़ी ही पावन, बड़ी पवित्र और जीव के पापां संतापां नूं नाश करने वाली है। पहले वक्त दे विच कार्तवीर्य नां दे एक राजा होए, बड़े बलवान राजा है और बहुत बड़े सम्राट राजा है कार्तवीर्य। एक बार अपनी सेना नूं नाल लैके जंगल दे विच शिकार खेलने वास्ते चले गए। शिकार खेलते खेलते, शिकार खेलते खेलते रात पै गई। जंगल दे विच ही उन्होंने अपनी नदी के किनारे ते रात कट ली। जिस वेले रात कटी अगला दिन होया, अगले दिन सवेरे प्रातः काल उन्होंने नदी के किनारे ते अपना स्नान वगैरह किया, भगवान का उस जगह पर ध्यान किया, पूजा पाठ जो भी आप नित नियम करते हाँ। राजा कार्तवीर्य ने अपना नित नियम करके पूजा पाठ करके देखा कि इस जगह पर ना तो खाने वास्ते सानू कोई फल मिलिया, अन्न मिलना तो बड़े दूर की गल है। भोजन नहीं राजा नू मिलिया, अन्न नहीं मिलिया, कुछ खाण पीण नू नहीं मिलिया। राजा ने सोचा कि हुण मैं जावां तो किस पासे जावां, भुख प्यास लगी है। चारों पासे राजा घूमते 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 उन्होंने पता लग्या कि इस जंगल के अंदर जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। थोड़ी जी दूर जो पहुंचे राजा तो जमदग्नि ऋषि का आश्रम हो दिखाई दिता। अगे जाके देखा कि जमदग्नि महाराज अपने आसन से बैठे हैं, आसन से बैठ के परमात्मा का भजन कर रहे हैं। राजा ने जाके प्रणाम किया, मत्था टेकिया। ऋषि ने राजा का स्वागत किया, सत्कार किया। सत्कार करके राजा नू आसन के उत्ते बिठाया और राजा नू पूछा कि राजन
तुसी इस वेले सवेरे सवेरे आए हो, क्या सारा कुछ सही सलामत है? राज पाठ सारा सुख शांति घर दी ये पुछी तो राजा ने दस्या, महाराज ऋषिवर मैं कल शिकार खेडण वास्ते जंगल दे विच आया और जंगल दे विच शिकार खेलदे खेलदे मैनू रात पै गई। रात का समा असी नदी के किनारे ते गुजार दिता, जिन्ने मेरे नाल सैना सी सारी ने, और कल सानू खाण वास्ते कुछ नहीं मिलिया, ना तो सानू कुछ फल मिले, ना सानू कोई अन्न मिलिया, ना सानू होर कोई चीज़ मिली खाण वास्ते। असी भुख ते प्यास दे नाल बड़े बेहाल होके, बड़े परेशान होके रात का कट लई। महाराज हुण सानू कोई इस तरह का उपाय, इस तरह की जगह दसो कि जिथों सानू खान पीन वास्ते कुछ मिल सके। जमदग्नि ऋषि कहने लगे, राजा तैनू चिंता करने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि हुण तू मेरे आश्रम दे विच आ गया अते मेरे आश्रम दे विच आके तू हुण इस जगह ते बैठ। अतिथि देवो भव, तू मेरा अतिथि है, तू मेरे लिए देवता है, और इस जगह ते तुसी बैठो हो और मैं थोनू अन्न वगैरह का इंतजाम करदा, थोनू मैं सारा भोजन जिस तरह का चाहो भोजन होएगा थोड़ा। राजा कहने लगे, महाराज मैं कल्ला नहीं है, मेरे नाल मेरी सेना भी है, मेरी फौज भी मेरे नाल है। जमदग्नि कहने लगे, ठीक है, उन्ना चिर तुसी अपनी सेना नू नाल लेके आओ और मैं उन्ना चिर थोड़े भोजन की व्यवस्था करदा, थोड़े भोजन का इंतजाम करदा। राजा गए। राजा थोड़ी जी देर बाद थोड़ी जी दूर तो अपनी सेना नू सारी नू लियाए। जो सेना नू तां लैके आ गए, पर ना उत्थे कोई रसोईया, ना उत्थे कोई होर, ना उस जगह ते कोई अन्न, ते ना उस जगह ते कोई सब्जी, ना उस जगह ते कोई दाल, कुछ भी नहीं है। राजा बड़े दुविधा दे विच पै गए, बड़े परेशान हो गए कि मैं ऋषि दे कहण ते इहदे आश्रम दे विच तां आ गया, पर मैनू तो इत्थे कुछ भी नज़र नहीं आता। ऋषि के आश्रम के अंदर कुछ भी मैनू दिखाई नहीं दिंदा, ना तो इस जगह तो कोई भोजन की व्यवस्था, ना कोई भोजन तैयार करने वाले हलवाई, ना इस जगह ते कोई सब्जी, ना इस जगह ते कोई अन्न, ना इस जगह ते कोई बर्तन, ना कोई होर चीज़। ये ऋषि ने किते मेरा अपमान तो नहीं कर दिता? और मैं सेना नू लैके आ गया ऋषि दे कहण ते, कल नू सेना किते मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगी कि राजा तो बड़ी खुशी दे नाल सानू लैके गया सी, राजा तो सानू ऋषि दे आश्रम दे विच लैके गया भोजन वास्ते, पर उस जगह ते खाली आ गए, राजा का अपमान होया। ये सारे किते मेरा मजाक तो नहीं उड़ाउणगे? राजा जदों सोच रहे सी ना, तो ऋषि कहन लगे, महाराज तुसी चिंता ना करो राजन, थोड़ी जिन्नी सेना है सारी नू 1 2 3 4 लाइना जिन्नियां भी लगदी है, जिवें लंगर दे विच लाइना लगियां हुंदियां, उस तरह दे नाल तुसी अपनी सेना नू पंगत दे विच बिठाओ। राजा दी सारी सेना पंगत दे अंदर बैठ गई और ऋषि दे कोल की है कि काम तेनू गऊ। काम तेनू गऊ नू प्रणाम किया जमदग्नि ऋषि ने कि हे गऊ माता, हे कामधेनु, मैं राजा नू निमंत्रण दिता है और राजा दे नाल बहुत बड़ी सेना है, इस मेरी इज्जत का ध्यान, मेरे मान प्रतिष्ठा का ध्यान ये तुसी रखना है। तो उस कामधेनु गऊ ने अपने शरीर के अंदरों ही बहुत सारे लोगों को पैदा किया और किसी के हाथ दे विच पूड़ियां वाला टोकरा है, किसी दे कोल सब्जी वाली बाल्टी है, किसी दे कोल कचौड़ियां है, किसी दे कोल सब दाल है, किसी दे कोल हलवा है। जो राजा दी फौज ने समान अज तक खाधा नहीं सी, देखा नहीं सी, सुनिया नहीं सी, इस तरह के पकवान, इस तरह दियां मिठाइयां, इस तरह का सारा समान जो पत्तलों के विच अपने आप आके पत्तलां रखिया गईयां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा समान ज्यों का त्यों आके परोसिया जा रहा है। ਜਦੋਂ राजा की सेना के सैनिक जो कुछ मंग करते हैं, जो कुछ उन्हों की इच्छा होंगी है, उही चीज़ उन्हों की थाली दे विच आउंदी है। ये सारी सेना ने बड़े आनंद के नाल भोजन किया। बड़े आनंद के नाल भोजन करन तो बाद
राजा ने विचार किया कि ऋषि का एक छोटी जी कुटिया, ये छोटा जा आश्रम और मेरी इन्नी वड्डी सेना नूं ऋषि ने भोजन कराया तो किवें कराया। अंदरों मैं धुआं निकलता नहीं देखा, अंदर मैं अग बलदी नहीं देखी, अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी मैं कोई सेना सेवादारां दी कोई लाइन नहीं देखी। ये सारा समान आया तो आया कित्थों? ये सारा करिश्मा की हो गया? अपने मंत्री नूं बुलाया और मंत्री नूं कहन लग्या राजा कार्तवीर्य कि जाओ जाके देखो इस ऋषि की कुटिया के अंदर की कुछ है। ये जादू की छड़ी है कि है इस कुटिया के अंदर? ये सारा कुछ सानू इस जगह पर पक्या पकाया मिल रहा है। जिस चीज़ों के बारे सोचा नहीं सी, खाधिया नहीं सी, कल्पना नहीं सी की थी, वो समान सानू मिलया है। अंदर देख के आओ अंदर इस तरह की की व्यवस्था है ऋषि दे। जिस वेले अंदर पहुंचे अपने मंत्री ने आके दस्या महाराज अंदर तो कुछ भी नहीं है। अंदर जाता हवन करने वास्ते लकड़ियां पईयां समिधा, अंब दियां, बेरी दियां, पलाह दियां, जो लकड़ा जिस दे नाल आपां हवन करते हैं, जां तेल चौल ते जौ ये पई है और जां कुशा पई है और 2-4 बर्तन है ऋषि दे अपने भोजन वास्ते या अपने संध्या वंदन वास्ते, अपने हवन यज्ञ वास्ते। होर इत्थे कुछ नहीं गा। सिर्फ ते सिर्फ अंदर है तो एक काम तेनू गऊ है। और जिन्ने ऋषि दे शिष्य है ना, ऋषि दे जिन्ने चेले है, वो सारे उस गऊ की सेवा करते हैं। कोई गऊ के उपर हथ फेर रहा है, कोई कपड़ा फेर रहा है, कोई उसके चरण धो रहा है, कोई उसनों सहला रहा है, कोई उसनों हौली हौली उतों सेवा करके उसनों दबा रहा है। वो गऊ की सेवा के सारे लगे हुए हैं। और ये सारा कुछ जो कुछ मिल रहा है ना, यह काम तेनू गऊ तो इस ऋषि जमदग्नि नू मिल रहा है। ये सारा उन्हों की कृपा के नाल है। राजा का मन बेईमान हो गया। जिस वेले राजा का मन बेईमान हो गया तो राजा की फौज ने भोजन कर लिया। सारी फौज उठ के तैयार हो गई। उठ के जान वास्ते जो फौज तैयार हुई तो राजा कहने लगा भाई रुक जाओ। ऋषि नूं क्या किया, ऋषिवर ये जिहड़ी गऊ है ना थोड़े अंदर काम तेनू ये मैनू दे दिओ। ऋषि कहने लगे राजा तू एक क्षत्रिय है, तू एक राजा है और तू की कर रहे हैं, तू इस गऊ नूं मंग रहा है भिक्षाम देही कल्पतरो। तू एक दाता होके देन वाला दानी होके फिर की मंग रहा है, भीख मंग रहा है। ये तेनू शोभा नहीं दिंदा, तेरे कुल दे तेरे खानदान दे खिलाफ है। क्योंकि राजा लोग किते ऋषियां तो मंगते नहीं, ब्राह्मणों तो मंगते नहीं, महात्मावां तो मंगते नहीं, उन्होंने हमेशा दिंदे है। और ये जिहड़ी गऊ है ना, ये इस तरह के नाल मैनू नहीं मिली, ये मेरे बाप दादे की संपदा है, मैनू उन्हां तो मिली है। ब्रह्मा जी महाराज तो लैके अज तक ये गऊ मेरे तक आई है और यह गऊ मैं थोनू नहीं दे सकता। जदों राजा नूं उस जगह तो ऋषि ने जवाब दे दिता। ऋषि नूं राजा ने अपना थोड़ा डर दिखाया। राजा नूं अपना भय, राजा ने अपना भय अपना डर हर तरीके दे नाल ऋषि नूं डराउण दी कोशिश की। पर ऋषि जमदग्नि कहने लगे कि ये नहीं हो सकता। इन्नी देर दे विच राजा ने अपनी सेना नूं आग्या दी कि ऋषि की कुटिया नूं चारों पासों तो घेर लो और इस गऊ नूं जबरदस्ती लै चलो अपने महलों के अंदर, क्योंकि इस गऊ की आपां नूं जरूरत है, ऋषि नूं इसकी जरूरत नहीं है। जदों देखिया जमदग्नि ऋषि ने कि राजा तो बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह के नाल इस गऊ नूं जबरदस्ती लिजा रहा है, और गऊ माता दे कोल गए तो गऊ माता कहन लगी कि हे जमदग्नि की तू मैनू ये राजा दे अर्पण कर दिता, हुण मैनू राजा दे नाल जाना पएगा। जमदग्नि अखां दे विचों आंसू भर के हंझू भर के रोंदे हुए कहन लगे कि हे काम तेनू मैं अपनी खुशी दे नाल अपनी प्रसन्नता दे नाल नहीं, ये राजा तेनू जबरदस्ती लैके जा रहा है। तो उस वेले देखा कि गऊ माता ने फुंकारा मारिया और उन्होंने एक एक रोम दे विचों एक एक सैनिक पैदा हो गया। जदों एक एक सैनिक एक एक रोम दे विचों पैदा होया
राजा की जिन्नी सेना सी सब नूं हरा दिता। सारी सेना उस जगह तो भज गई डरते मारे और राजा वापस अपनी नगरी दे विच आ गए। और जमदग्नि ऋषि अपने उसी जगह ते बैठ के फिर गौ माता की सेवा कर रहे हैं और अपना तप कर रहे हैं। राजा के मन दे विच हजे भी विचार चल रहा है, राजा की बुद्धि हजे भी इहो सोच रही है कि मैं इस गौ नूं लैके आवां तां किवें लैके आवां। किस तरह के नाल राजा ऋषि के आश्रम दे विच आउंदे है और किस तरह के नाल ये सारा अगला प्रसंग है, ये सब कल की कथा दे विच आएगा। गणेश जी महाराज का एक दंद क्यों टुटिया, क्यों कट्टिया गया, ये सारा प्रसंग कल की कथा दे विच आएगा। और कल नूं